हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं एक एडवांस गैंजिला प्रोफेशनल मॉडल का यूज यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। द मेथड इज कॉल्ड द वेक्टर्स मेथड। ये कैसे काम करते हैं? दिस वर्क एज अ WD-GAN वाइब्रेशन मॉडल, यानी कि जिसको हम लोग इन अ कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं द वाइब्रेशन डेट्स। अब वो डेट्स कैसे यूज करना है वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे डेट्स हम लोग यूज करेंगे ऑन द मंथली चार्ट। ये रिलायंस का मंथली चार्ट है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट को इसके साथ कंबाइन करेंगे। रिसेंट अगर आप रिलायंस के मोमेंटम को देखें तो रिलायंस की जो मेजर ट्रेड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दैट इज द इन द टॉप द मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप मई और जून मंथ को देखेंगे, इट्स फॉल क्रिएट द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग के जो लो बना था वो बना था 1360 के 1359.3। ऑल्सो ये जो कैंडल बने थे, इट इटसेल्फ इज अ अकोमुलेशन कैंडल, यानी कि यहाँ से बाइंग जनरेट होना चाहिए था, बट यहाँ से बाइंग जनरेट नहीं हुआ, मार्केट डिड फॉल। बट यहाँ पर फॉल होने के बाद भी अगर मैं इन द नवंबर मंथ देखूं तो यहाँ से स्टार्ट ऑफ रिकवरी साइन शोइंग राइट नाउ। मतलब कि यहाँ से जो है मार्केट एक रिकवरी साइन जो है वो क्रिएट कर रहा है। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम 400.774 मिलियन वॉल्यूम बना था यहाँ पर अक्टूबर मंथ में। रिसेंटली इस मंथ पे इसके हाफ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। So definitely when the price is coming down, at the same time if the volume is also coming down, there is a sign the sellers are not very active and this is a fast sign of the recovery. बट ये रिकवरी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली चार्ट पे यहाँ पर जब तक बाइंग नहीं बनता तब तक हम उतने ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। ऑलरेडी अगर आपको याद हो कि पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी जब मार्केट में इस लेवल पर आए थे तो यहाँ पर हमने कुछ शेयर्स को बाय किया था, बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर द मार्केट शोइंग द बाइंग पैटर्न्स। उसके बाद मार्केट में ऑन द होल अक्टूबर मंथ में थोड़े थोड़े करके गिरावट आए। और सॉरी, यहाँ पर नहीं कहा था, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था आपको कि यहाँ से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, 181 to 85 यहाँ पर एक्चुअली मैंने बाई किए थे। इसके बारे में कोई बात मैंने उस वक्त मैंने नहीं कहा था। बट यहाँ पर जब मार्केट आया था, इट वाज अ लेवल जहां पर एक्चुअली में जो है मार्केट एक बाइंग मोड पर गया था, बट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ था उस पर्टिकुलर समय पे, तो हम लोग उतने ज्यादा फोकस नहीं करेंगे यहाँ पर। अनदर बाइंग पैटर्न वी जनरेट ओवर हियर, जहां पर मार्केट ने एक एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग क्रिएट किए थे, बट उस वक्त भी उसका रेजिस्टेंस जो था मार्केट ने ब्रेक नहीं हुआ था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 19 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर पे यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं, यहाँ पर मार्केट क्रिएट किए हैं देयर इज अ पॉसिबल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इज देयर। तो राइट नाउ मॉर्निंग स्टार बनने के बाद भी मुझे जो डेली चार्ट पे क्लोज चाहिए वो चाहिए 1272.9 के ऊपर, तभी जाकर यहाँ पर जो है वो बाइंग एक्टिव होगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के साथ हमारे ये जो मॉडल है WD-GAN वाइब्रेशन नंबर का जो मॉडल है वो कैसे यूज करना है हमें। पहली बात, वी हैव टू गो टू द रिसेंट हाई मॉडल। रिसेंट हाई जो बने हैं मार्केट में वो कहाँ पे बने हैं, ऑन द डे ऑफ 8 जुलाई। तो 8 जुलाई पे मार्केट में हाई बना है, तो हमको यहाँ पर आना है इस पर्टिकुलर मॉडल पे और वी नीड टू फोकस ऑन द 8 जुलाई। ठीक है, तो 0 डिग्री को यहाँ पर दिस इज द 01, ओके यू कैन सी दिस इज द 01, देन दिस इज 23.6%। इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ प्रोजेक्टेड नंबर्स दिख रहे हैं। प्रोजेक्टेड नंबर्स क्या है, 2 अगस्त, 16 अगस्त, 29 अगस्त, 10 सितंबर, 19 अक्टूबर एंड 20 दिसंबर।
तो इस दौरान हमको क्या दिख रहा है कि नवंबर मंथ पे कोई डिसेंट डेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू सी, हमें यहाँ पर रिसेंट कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स को ऑब्जर्व करना होगा। एक तो यहाँ पर हम लोग 100% मॉडल का यूज करेंगे जो है 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर 2022 की जो नंबर है वो हमें देखना होगा। तो देखेंगे 19 अक्टूबर के मार्केट में क्या हाई हाई बनाए थे या फिर क्या लो बनाए थे। तो 19 अक्टूबर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे रिसेंटली, तो 19 अक्टूबर की जो रेंज बना था मार्केट में, वो हमें देखा कि 19 अक्टूबर के जो हाई बने थे, मार्केट उस हाई के आसपास गया, जहां से मार्केट ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया। रजिस्टेंस पे डोजी बनने का मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबल वेट मार्केट इज शोइंग कि यहाँ से मार्केट के आपको वेट करना होगा। दूसरा, until unless there is a further declaration in the market breakout, we need to वेट एंड वॉच। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, 1638.4 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने नेक्स्ट डे बेयरिश एंगल्फिंग बना लिया और मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। उसके पहले हम लोग देखेंगे 10 सितंबर के दिन। तो 10 सितंबर कहाँ पे है, दिस इज द 10th ऑफ सितंबर। तो दिस इज द 10th ऑफ सितंबर, मार्केट ने 10th ऑफ सितंबर पे नीचे मार्केट एक बार क्लोज किया था एंड देन फर्दर मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट वहां से क्या किया, मार्केट वहां से एक मोमेंटम दिए 3.5% के आसपास। और जब मार्केट वहां से रिवर्स मोमेंटम दिया लोअर एंड पर बाय क्रिएटिंग द प्रोफेशनल गैप ओवर हियर, तो यहाँ पर गैप क्लोजिंग के साथ मार्केट ने जो फॉल दिखाए विद द हेवी वॉल्यूम, तो यहाँ से हमें काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले ऑन द डाउनवर्ड साइड। प्रीवियसली 29th ऑफ अगस्त अगर मैं देखूं, 29th ऑफ अगस्त को हमने ये देख पा रहे हैं कि ऑन दिस डे मार्केट क्रिएट अ सुपर हाई, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने एक ये जो हाई बना था इस हाई को फर्दर मार्केट तोड़ ही नहीं पाए एंड बाय फॉलोइंग द प्राइस एक्शन ये जो हाई बना था लोअर हाई करके यहाँ से नीचे की तरफ डाउन साइड आए। तो लोअर हाई बनाया, जो फ्लैट बॉटम थे, फ्लैट बॉटम के नीचे भी ब्रेकआउट आ गए एंड यहाँ से जो फॉल आया, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू टाइम स्क्वायरिंग, मतलब टू वाइब्रेशन डेट्स। उसके पहले अगर मैं देखूं 16th ऑफ अगस्त, this is the 16th of August. Market create a strong support over this particular range. After it create the strong support over this range, market थोड़े टाइम के लिए ऊपर की तरफ रहा। देन अगेन जब ये तीनों डेट का जो लो मार्केट ने जब ब्रेक किए, तो यहाँ से काफी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिला इस पर्टिकुलर जगह के। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्शन मॉडल है वो काम करते हैं। तो अभी मुझे जो लग रहा है एज पर द करंट थ्योरी, मुझे एक बार इस पर्टिकुलर थ्योरी को लो के साथ टेस्ट करने की जरूरत है। तो रिसेंटली द मार्केट क्रिएट अ लो ओवर हियर ऑन द डे ऑफ 4th ऑफ जून। तो 4th ऑफ जून को मैं अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, 4th ऑफ जून पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, देयर इज अ रिसेंट डेट ऑफ 16th ऑफ नवंबर। यहाँ पर 16th ऑफ नवंबर के डेट यहाँ पर आए हैं। 16 is not available, so we have to see the 14th of November. अगेन 14th ऑफ नवंबर के हाई के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, वी विल नॉट टेक एनी डिसीजन एट दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट। जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किए कि 1272, तो 1272.9 हमने डिसीजन दिया था कि बियरिश एंगल्फिंग जो बने थे उसके ऊपर मार्केट के क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो टाइम प्राइस प्राइस स्क्वायरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिले अभी, क्योंकि दो प्राइस यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो प्राइस स्क्वायरिंग प्लस टाइम स्क्वायरिंग, ठीक है। प्राइस स्क्वायरिंग प्लस द वाइब्रेशन नंबर फॉर्मिंग द रेजिस्टेंस नंबर ओवर हियर। तो यहाँ पर जो है वो मार्केट इस तरीके के मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। एंड द टॉप ऑफ इट 14th ऑफ सितंबर की जो डेट है, दिस इज द 14th ऑफ सितंबर डेट। तो रिसेंटली अगर मैं देखूं तो 14th ऑफ सितंबर 10 11 12 13 13 सितंबर यहाँ पर आए। अगेन यहाँ पर जो मार्केट में फॉल आया था, इट वाज आल्सो
इस पर्टिकुलर डेट के नीचे, मतलब यहाँ पर जो मार्केट में गिरावट आए, इस गिरावट पे जो सपोर्ट तोड़ा था, ये सपोर्ट बहुत सारे मार्केट के वॉर्टेक्स मेथड से, सॉरी, वाइब्रेशन नंबर के मेथड से बना था। तो ये जो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किए, इट हैव द इंटेंसिटी टू फॉल ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस। तो बाकी इसी तरीके से हमें मार्केट में डब्ल्यूटी ज्ञान के वाइब्रेशन डेट को हम लोग यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर्स मॉड्यूल। तो वेक्टर्स मॉडल इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ द ज्ञान बेस्ड रूल, यानी कि ज्ञान वाइब्रेशन टूल। So that is what you can always use by using those methods. There are also advanced method to use this particular date to get an more accurate date price range. So definitely there are many methods. So that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the next part.